सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ। सीएसएफ बेसिकली होता क्या है? सीएसएफ एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन के साइड अराउंड जो लेयर होती है, ठीक है, मेनिंजेस कहते हैं, उसकी सराउंडिंग्स में होता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। बेसिकली तो इसके अंदर होती ये है कि जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को चाहिए होते हैं, जहाँ पर ये फ्लूइड पाया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट पढ़ाया था कि बिलियरल फ्लूइड है या असाइटिक फ्लूइड है, तो वो स्पेसिफिक हर एरिया का एक फ्लूइड डिफरेंट है। तो इसी तरह सीएसएफ भी एक फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन और जैसे मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग्स में पाया जाता है। तो इसको जब सैंपल लिया जाता है तो सैंपल इसका लिया जाता है लंबर स्पाइन से। हमारा जो लंबर स्पाइन वर्टिब्रा है L4 और L5 के दरमियान जो है हमारे वर्टिब्रा है उनके दरमियान से इसको लिया जाता है। बिल्कुल ब्लड सैंपल की टाइप में, लेकिन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सा प्रोसेस होता है कि पेशेंट को बेड करवाया जाता है और फिर एंटीसेप्टिक करने के बाद, एंटीसेप्सिस करने के बाद उसका सैंपल वहां से नीडल के जरिए निकाला जाता है। ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन करवाया जाता है। पेशेंट में करवाया क्यों जाता है, उसकी रीजन ये हो सकती है कि जो मोस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है कि कहीं इसके इन एरियाज में, इस एरिया में, इस फ्लूइड के अंदर कोई मैलिग्नेंट सेल तो नहीं है, कोई कैंसर के रिलेटेड सेल्स तो नहीं है उनके लिए, फिर उसके अलावा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इस एरिया में, क्योंकि ये वेरी स्टेराइल फ्लूइड होता है। ये बहुत स्टेराइल फ्लूइड होता है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया में पाया जाता है, तो ये बहुत स्टेराइल फ्लूइड होता है। तो ये इन्फेक्शन को देखने के लिए, इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए, मेनिंजाइटिस है जो इस एरिया की इन्फ्लेमेशन टाइप इन्फेक्शन हो जाता है। मेनिंजाइटिस किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, किसी वायरस की वजह से भी हो सकती है, फंगस की वजह से भी हो सकती है, या पैरासाइट भी यहाँ पे जाके अपने एग दे सकता है और यहाँ पे मेनिंजाइटिस हो सकती है। मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजेस जो है हमारी लेयर है ब्रेन की सराउंडिंग्स में, उसके ऊपर कोई, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया है, वायरस चला गया है या फंगस चली गई है, तो उसकी वजह से उसको मेनिंजाइटिस हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ रीजन होती हैं जिसकी वजह से ये करवाया जाता है सीएसएफ रूटीन एग्जामिनेशन। इसमें टेस्ट परफॉर्म क्या क्या किए जाते हैं? सबसे पहले तो इसके अंदर ब्लड सेल्स देखे जाते हैं। ब्लड सेल्स हैं 0 से लेके 5 तक, 0 to 5 जो है ब्लड सेल्स अगर इसके अंदर आ जाती हैं तो वो नॉर्मल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इसके अंदर आरबीसीज आ रही हैं, आरबीसीज वैसे आने नहीं चाहिए इसके अंदर, या तो सैंपल लेने वाले की गलती है कि उसके अंदर उस टाइम ब्लड चला गया है, या आरबीसीज अगर आ रही हैं तो वो किसी इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं कि किसी इन्फेक्शन की वजह से इसके अंदर आरबीसीज आ रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटीबॉडीज जो है हमारी वो नॉर्मली पाई जाती हैं, और लेकिन इससे एंटीबॉडीज टेस्ट भी किया जा सकता है, डीएनए टेस्ट भी किया जा सकता है इससे, और पीसीआर टेस्ट भी किया जा सकता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं होने चाहिए, ये स्टेराइल फ्लूइड है, अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया है तो वो किसी इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। जब बैक्टीरिया आ जाते हैं तो फिर उसके अंदर उसके ऊपर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं, ग्राम स्टेन किया जाता है, ब्लड स्टेन किया जाता है, फिर उसके ऊपर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगाई जाती है। जैसा हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी क्या है, कि फिर बताते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक इसको सूट कर रही है, कौन सी सूट नहीं कर रही। फिर उसके अलावा कैंसर सेल देखे जाते हैं, मैलिग्नेंट सेल देखे जाते हैं कि कोई किस किस्म के मैलिग्नेंट सेल या कैंसर सेल इसके अंदर आ रहे हैं। फिर क्लोराइड देखा जाता है, क्लोराइड जो कि हमारा मिनरल है, उसकी मिकदार जो है इसके अंदर 110 से 125 मिलीमोल पर लीटर आ रही है, तो दैट्स नॉर्मल। अगर कम या ज्यादा हो रही है तो वो किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से हो रही है। फिर इसके अंदर फंगस देखा जाता है कि फंगस का बिल्कुल होना नहीं होना चाहिए फंगस को इसके अंदर। अगर फंगस है तो वो कोई इन्फेक्शन का कर रही है, वो किस तरह की फंगस है, फिर उसको हम फर्दर रूल आउट करते हैं। फिर बायोकेमिकल टेस्टों में जो है वो एलडीएच किया जाता है, ग्लूकोज किया जाता है, प्रोटीन किया जाता है, और गामा ग्लोबुलिन्स करवाई जाती है। एलडीएच जो है वो लेस देन 40 यूनिट पर लीटर होना चाहिए। अगर इससे ऊपर होगा तो वो किसी मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है। और ग्लूकोज जो है इसके अंदर 50 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा
तो वो हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज की वजह से, डायबिटीज की वजह से उसके अंदर ये ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है। और प्रोटीन जो है, जो बॉडी प्रोटीन होती है, टोटल प्रोटीन होती है, वो होती है 15 to 60, 15 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर नॉर्मल होती है। अगर इससे ज्यादा चली जाए तो वो क्या होती है, वो किसी इन्फेक्शन उसकी वजह से, वो भी किसी मैलिग्नेंसी को या किसी एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करती है। और जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं वो टोटल प्रोटीन का 3 to 12% होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इसमें पीसीआर भी करवाया जाता है, टीबी के फर्दर टेस्ट करवाया जाते हैं, जैसे हम एएफपी सीवियर कहते हैं, जेड स्कैन करना जिसको हम कहते हैं, वो भी किया जाता है। फिर पीसीआर, डिफरेंट पीसीआर करवाए जाते हैं, कोई टीबी का एक जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है, वो भी करवाया जाता है। तो सीएसएफ में बिल्कुल ब्लड की तरह हम डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सीएसएफ का टॉपिक है। तो मतलब इसको हमें स्टार्ट करना है, कहाँ से लिया जाता है, क्यों किया जाता है, और इसके अंदर हमने कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं। अल्लाह हाफिज।